गुड मॉर्निंग क्लास। हम लोग देख रहे हैं हिंदी ग्रामर, और हिंदी ग्रामर में हमें क्या देखना है? हिंदी ग्रामर में आज हमें देखना है शब्द भेद। उम्मीद है हिंदी के जितने वीडियो हैं आपने देखे हैं पसंद आए होंगे और थोड़ा बहुत आपका ज्ञान भी वर्धन हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ, मतलब गलत भी हो सकता हूँ, है ना। आज हम लोग देखेंगे शब्द भेद। शब्द भेद एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे लगभग सभी एग्ज़ाम्स में प्रश्न होते ही होते हैं। मतलब एक अच्छा यूनिक टाइप का टॉपिक है और बहुत डिफ़िकल्ट भी नहीं है। देखो डिफ़िकल्ट तो हिंदी में कुछ भी नहीं है सिवाय इसके कि संधि ढंग से समझ ली जाए, और संधि के 3 या 4 वीडियो डाल दिए हैं, उनको आप देख लोगे तो संधि की भी बेहतर समझ हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमें क्या शुरू करना है? शब्द भेद। शब्द भेद में सबसे पहले देखते हैं शब्द भेद होते कितने तरीके के हैं। तो हम देखेंगे शब्द भेद 4 तरीके के होते हैं। कौन कौन से वो देख लेते हैं। देखो हम लोगों ने देखा शब्द भेद। शब्द भेद कितने प्रकार के होते हैं? शब्द भेद हैं 4 प्रकार के। उत्पत्ति के आधार पे, स्रोत के आधार पे या इतिहास के आधार पे, नंबर 1। नंबर 2 व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पे, नंबर 2। नंबर 3 रूप या प्रयोग के आधार पे, नंबर 4 अर्थ के आधार पर। अब देखो उत्पत्ति के आधार पे क्या होंगे? जन्म के आधार पे शब्द कितने प्रकार के होंगे? मोटा मोटा पहले तो ये 4 प्रकार के हो गए। अब 4 में अंदर हम देखें, देखो एक काफ़ी बड़ा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, बस ध्यान से बने रहना है। ठीक है, देखो उत्पत्ति के आधार पे तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति संस्कृत से सीधे के सीधे एज इट इज़ हमने हिंदी में स्वीकार कर लिया है। मतलब जो संस्कृत में जैसे थे वैसे ही हमने हिंदी में ले लिए, वो क्या हो जाएंगे? वो तत्सम हो जाएंगे। जैसे पिता, अग्नि, सूर्य, माता, ये सारे शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे हमने क्या कर लिए हैं? हिंदी में स्वीकार कर लिए हैं। तद्भव, तद्भव उसके समान। ठीक है, अब तद्भव क्या हो गए? वे शब्द जिनका रूप बदलकर हमने हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिया है। जैसे संध्या होती है संस्कृत में, साँझ कर दी हमने हिंदी में। इस तरीके से कर्पूर होता है संस्कृत में, कपूर कर दिया हिंदी में। तो जो सीधे संस्कृत से आए तत्सम, जो संस्कृत से रूप बदल के आए तद्भव। देशी वे शब्द जिनकी उत्पत्ति देश में हुई, इन्हें देशज भी बोलते हैं। जैसे लोटा, खटिया, अंगोछा, समझ जो गांव देहात में जो भी कमंडल, लोटा, ये सारी वो चीज़ें जो हम गांव में प्रयोग कर रहे हैं, वो सारे के सारे शब्द क्या हो जाएंगे? देशी हो जाएंगे। विदेशी शब्द ऐसे शब्द जिनका जन्म विदेश में हुआ या विदेश की ध्वनियाँ हैं हमने एक्सेप्ट कर ली हैं। जैसे हेडमास्टर, हेडमास्टर मतलब जितने इंग्लिश के शब्द हो गए, या जैसे अल्लाह, आदमी, अक्ल, अदालत, ये सारे शब्द क्या हैं? ये सारे शब्द हैं विदेशी। आदमी, औरत, स्त्री, गमला, ये सारे शब्द क्या हैं? विदेशी हैं। अब कैसे विदेशी हैं उनको पहचानने की मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा ताकि आप आइडेंटिफाई कर सकें वेदर इट इज़ विदेशी और नॉट। ठीक है, तो देख लेते हैं। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में समझ लो, व्युत्पत्ति रचना या बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होंगे। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? वे मूल शब्द जिनको तोड़ें तो उनके सार्थक खंड नहीं बनेंगे, या जिनको तोड़ने से जो अलग अलग खंड होंगे उनका कोई सार्थक शब्द ना बन पाए। जैसे एक शब्द है हाथ, हाथ को तोड़ो, हाथ को नहीं तोड़ना है, मतलब शब्द को तोड़ना है। ठीक है, अब हाथ को आपने तोड़ा, हाँ हाथ को तोड़ा, दिक्कत हो जाएगी, हाथ टूट जाएगा। ठीक है, अब हाथ को आपने तोड़ा तो हा अलग हो गया, था अलग हो गया, तो ये सार्थक खंड नहीं बने इनके। तो क्या होगा? ऐसे रूट वर्ड या ऐसे रूढ़ शब्द जिनको तोड़ने से सार्थक खंड ना बने वे क्या हो जाएंगे? रूट वर्ड। जैसे हाथ हो गया, पैर हो गया, ज़्यादातर इसमें 2 शब्दों वाले आ जाएंगे। चावल हो गया, एक चावल को तोड़ोगे तो उनके सार्थक खंड नहीं होंगे। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड हो जाएं वो क्या हो जाएगा? यौगिक शब्द हो जाएंगे। जैसे विद्यालय, विद्यालय को तोड़ोगे ना, विद्याजमालय, और इसमें प्राय वे सभी शब्द आ जाएंगे जिनकी आपकी संधियाँ होती हैं। संधियाँ होती हैं वो सारे के सारे यौगिक शब्द हैं। ठीक है, सार्थक खंड होते हैं, सार्थक खंड होंगे तो यौगिक शब्द हो जाएंगे। ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड होते हैं वे यौगिक शब्द होंगे। ठीक है, योगरूढ़ शब्द वे शब्द जो 2 शब्द मिलकर एक शब्द तो बनाएं लेकिन वो मूल अर्थ ना देकर कोई अन्य अर्थ दें, और लगभग इसमें बहुब्रीहि समास के जो एग्जाम्पल हैं सारे फिट बैठते हैं। बहुब्रीहि समास समझ रहे हो? बहुब्रीहि समास में जब 2 पद मिलके कोई और अन्य अर्थ देते हैं, जैसे पीतांबर, पीला है जिसका अंबर, या पीले हैं जिसके वस्त्र। अब पीले वस्त्र कौन पहनता है? पीले वस्त्र पहनते हैं भगवान विष्णु।
तो वे शब्द जुड़कर जो अपना मूल अर्थ ना दें कोई अन्य अर्थ दें। पीताम्बर क्या हो गया, जो पीले वस्त्र धारण करे। अब किसी ने भी पीले कपड़े पहन लिए तो वो पीताम्बर हो गया, तो क्या हमने उसको पीताम्बर मान लिया? हमने नहीं। भगवान विष्णु के लिए हमने क्या फिट कर रखा है? पीताम्बर। ऐसे ही लंबोदर, लंबा है जिसका उदर यानी बड़ा है जिसका पेट। अब जितने हलवाई टाइप के लोग हैं उनके सबके पेट निकले हुए हैं, तो क्या हम उनको लंबोदर बोल दें? नहीं, हमने फिक्स कर रखा है किसके लिए? भगवान गणेश के लिए। तो योगरूढ़ शब्द वे शब्द हैं जो अपना मूल अर्थ ना देकर कोई अन्य अर्थ देते हैं। ठीक है। रूप या प्रयोग के आधार पे विकारी और अविकारी शब्द वे हैं। विकारी शब्द, विकारी मतलब जिनमें विकार हो। विकार क्या होता है? बदलाव, चेंजेस। तो जिन शब्दों में लिंग, क्रिया, वचन के आधार पे विकार हो जाए वे शब्द विकारी। और ऐसे शब्द चाहे लिंग बदले, वचन बदले, क्रिया बदले, कुछ भी बदले, उनमें विकार पैदा नहीं होता, वे अविकारी शब्द हैं। जिनमें विकार आ जाए विकारी, जिनमें विकार ना हो उफ, ओह, ये सारे शब्द आज चाहे स्त्री लिंग में प्रयोग हो, पुल्लिंग में प्रयोग हो, एक वचन में प्रयोग हो, बहुवचन में प्रयोग हो, आज हमेशा आज ही लिखा जाएगा, उसमें विकार नहीं होगा, तो वो क्या हो गया? विकारी शब्द। ऐसे हजारों शब्द होते हैं, तो ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है, पूरा विस्तार से करेंगे। अब देखो शब्द भेद। अर्थ के आधार पे शब्द, अर्थ के आधार पे 4 प्रकार के शब्द होते हैं। एकार्थी शब्द, जिसका एक ही अर्थ निकले, जिसका दूसरा अर्थ नहीं निकले। इसमें साधारणतः क्या होता है कि संज्ञा आ जाती है। अब मोहन लिखा हुआ है, मोहन का एक ही मतलब निकलेगा मोहन, या किसी का नाम है, जैसे कि गंगा एक नदी है तो उसका एक ही मतलब निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा मतलब निकल जाएंगे। अब अनेकार्थी शब्द, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब निकल जाते हैं। जैसे एक शब्द है कनक। अब कनक मतलब सोना भी, कनक मतलब धतूरा भी। इसके अलावा और देखो, तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा है सालों से, सालों से। अब समझ लो, इसमें सालों 2 बार आ गया। अब एक का तो मतलब हो गया वर्ष और एक का मतलब हो गया साला। और साला तो आप पता है सोसाइटी में कितने अच्छे तरीके से हम उससे जानकारी में है साला क्या होता है। अब ये सालों है, ये अनेकार्थी शब्द है। तुम्हारी नौकरी के लिए कह रखा है सालों से, सालों से। तो बात समझ गए ना कि जहाँ पे एक शब्द के एक से अधिक अर्थ निकल जाएं वो क्या हो जाता है? अनेकार्थी शब्द। देखो समानार्थी या पर्यायवाची शब्द, समानार्थी या पर्यायवाची शब्द जिसके एक से और भी कई मतलब निकल जाएं वे पर्यायवाची शब्द होते हैं। जैसे सूर्य का, दिन का, भास्कर, रवि, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? समानार्थी शब्द हो जाएंगे या पर्यायवाची शब्द हो जाएंगे। विपरीत अर्थी या विलोम, रात, दिन, रात का क्या हो गया? उल्टा दिन हो जाएगा। तो इस तरीके से जो विलोम शब्द हैं या विपरीत अर्थी शब्द हैं वो सब इसमें आ जाएंगे। इस तरीके से मोटा मोटा हमने क्या देख लिया? हमने देखा शब्द भेद। शब्द भेद मोटे मोटे तौर पे 4 भागों में विभाजित हैं। एक उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे और अर्थ के आधार पे। तो हमने अभी तक केवल इनकी डेफिनेशन देखी। अब हम सबसे पहले कौन सा करेंगे? हम करेंगे उत्पत्ति के आधार पे शब्द भेद, और ये हो जाएंगे तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी। तो करना क्या है? हमें ये करना है। उत्पत्ति के आधार पे सबसे पहले हमें क्या मिलता है? तत्सम मिलता है। तत्सम यानी तत् के समान। किसके समान? उसके समान। तत्सम उसके समान। किसके समान? संस्कृत के समान। यानी वे शब्द जो सीधे के सीधे संस्कृत से हमने हिंदी भाषा में स्वीकार कर लिए हैं वे सभी शब्द क्या होंगे? तत्सम शब्द होंगे। तत्सम मतलब संस्कृत से आने वाले सारे के सारे एज इट इज शब्द आ जाएंगे। ठीक है। जैसे संस्कृत में क्या है? अग्नि, तो हिंदी में भी इसको ऐसे ही लिखते हैं। अग्नि, वायु, माता, पिता, पत्र, प्रकाश, सूर्य इत्यादि शब्द हैं जो एज इट इज़ जैसे संस्कृत में लिखे जाते थे वैसे ही हम हिंदी में उनको लिख रहे हैं। वही शब्द क्या हो जाएंगे? तत्सम शब्द। अब हमें सेकंड क्या देखना है? सेकंड हमें देखना है तद्भव। देखो अब हम देख लेते हैं तद्भव। तद्भव यानी तत् से होना या उत्पन्न होना या उत्पत्ति होना। किससे? उससे उत्पन्न होना। किससे उत्पन्न होना? संस्कृत से उत्पन्न होना। ये क्या? तत् के समान, किस एज इट इज समान, सीधा का सीधा उसमें ले लिया है।
लेकिन अब क्या है, उससे होना, यानी कि जो शब्द संस्कृत से रूप बदलकर सीधा का सीधा हिंदी में स्वीकार कर लिए हैं वे शब्द तद्भव शब्द कहलाएंगे। जैसे देखो ये संस्कृत में है, ये हिंदी में कौन का, उज्ज्वल। उज्ज्वल हिंदी में आके क्या बन गया, उजाला, रूप बदल गया, एक्सेप्ट हो गया। कर्पूर क्या बन गया, कपूर बन गया, तद्भव में पहुंच गया। संध्या सांझ हो गई, हस्त हाथ हो गया। इस तरीके से क्या हुआ, हमने तद्भव शब्द देखे जो हिंदी से, जो संस्कृत से रूप बदल के हिंदी में स्वीकार कर तद्भव हो गए। अब हमें क्या देखना है, देसी। तो देख लेते हैं देसी शब्द। देखो देसी शब्द कौन से हैं, इसमें नंबर 3 हो जाएगा। सेकंड तद्भव था, अब देसी। ऐसे शब्द जिनका जन्म देश में हुआ या मतलब लोकल क्षेत्रों में हुआ। लोकल क्षेत्रों में अलग अलग तरीके के शब्द प्रचलन में है। जैसे थैला सबके घर में होता है, पेट, लोटा, लोटा मतलब जग नहीं होगा, ये लोटा टाइप की इस तरीके की आकृति होती है ना। ये छोटा टाइप का लोटा होता है। ठेठ बोलता है, ये तो एकदम ठेठ गवार है, ठेठ वही वाला। हुक्का सबने पिया, हाँ सबने नहीं पिया लेकिन गांव देहात में पीते हैं। खटिया, खटिया पे तो सब बैठे ही होंगे, सबके घरों में खटिया होती ही है। पगड़ी, ये वो सारे शब्द हैं जिनका जन्म देश में हुआ है। अब हम देखेंगे विदेशी शब्द, कौन सा हो जाएगा नंबर 4, विदेशी। देखो अब हमें देखते हैं विदेशी शब्द। ऐसे शब्द जिनको हमने देसी भाषा में स्वीकार कर लिया है वे सारे कैसे हैं, विदेशी हैं। इनको पहचानने का ना एक मेथड समझ लो। देखो कुछ शब्द हैं जैसे क, ख, ग, ज, फ, ये शब्द हैं जिनके नीचे नुक्ता आता है। क्या रहा है, नुक्ता। किसी भी शब्द के पीछे नुक्ता आ जाएगा तो वो या तो अरबी हो जाएगा या फारसी हो जाएगा, और दोनों ही केसों में वो विदेशी हो जाएगा। सिंपल सी बात है कि अरबी और फारसी का शब्दकोश लगभग एक जैसा है, बस लिखावट में थोड़ा सा अंतर है। दोनों कॉमन एरिया हैं। तो लगभग जैसे उर्दू हिंदू में देखो आप उर्दू समझ पाते हो लेकिन लिख नहीं पाते हो, इसी तरीके से इन दोनों का शब्दकोश लगभग एक सा ही है। अगर कहीं क, ख, ग, घ, ज, फ आ जाए, जैसे एक शब्द है अखबार, अखबार, ये अखबार कैसा हो गया, फारसी शब्द हो गया। गज़ल कैसा हो गया, ये भी फारसी शब्द हो गया, गज़ल। ठीक है, तो जहाँ भी आपको ये नुक्ता दिख जाए वो शब्द कैसे हो जाएंगे, वो शब्द हो जाएंगे विदेशी। अब देखो सबसे पहले हम देख लेते हैं अरबी शब्द। आदमी, असर, औरत, औसत, किताब, दुनिया, मदद, मौसम। ठीक है। फारसी शब्द आफत, आराम, आवारा, आवाज़, देखो आ गया नुक्ता, गर्म। जहाँ भी रा इस तरीके से प्रयोग हो वो सारे के सारे शब्द कैसे हो जाएंगे, विदेशी हो जाएंगे। जैसे हमारे यहाँ रा गर्म में क्या, हम रा पीछे की तरफ उड़ाते हैं, तो जब भी रा का कहीं पूरा प्रयोग मिल जाए तो ये जो टोन है बोलने का, ये पर्शियन टोन है। ठीक है। गिरफ्तार, दरबार, मजदूर, देखो नुक्ता मिल गया, दुकान, शादी। ठीक, तो ये सारे कैसे हो गए, विदेशी। उसके बाद देखो इंग्लिश शब्द। इंग्लिश शब्द तो इतने सही हैं कि आप देखते ही इन्हें पहचान लोगे, क्योंकि इंग्लिश से इतना खौफ रहा है। ठीक है। अब देखो जैसे अपील, कोर्ट, जज, पुलिस, देखते ही आप पहचान लोगे, इसमें कोई मसला ही नहीं है। अपील, कोर्ट, जज, पुलिस, पेन, अस्पताल, पेपर, जग, आप समझ एज इट इज़ इंग्लिश में लिखे जाएँ तो आप पहचान पाओगे, कोई मसले हैं नहीं। अब जाओ तुर्की में। तुर्की में बहादुर, कैंची, चम्मच, देखो ईरान, इराक, फिर आगे जाके क्या पता टर्की पड़ता है, तो टर्की में लगभग इनकी भाषा में कुछ समानता ही है शब्दकोश में। बहादुर, कैंची, चम्मच, लाश, नागा, सराय, बीवी। मुग़लों ने ज़्यादातर बीवी शब्द का प्रयोग मुग़ल काल में हो रहा है, और ये कैसे हैं, ये चंगेज़ खां और तैमूर की परंपरा कैसी है, टर्किश परंपरा में ये लोग दीक्षित थे। ये सारी शब्द हो गई। पुर्तगाली, पुर्तगाली में देखो अलमारी, ऑलपिन, काजू, स्त्री, स्त्री बहुत पूछा जाता है, गमला बहुत पूछा जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएंगे पुर्तगाली शब्द। आपसे वो ये नहीं पूछेगा कि कौन सा शब्द अरबी है या कौन सा शब्द फारसी है, क्योंकि ये तो वो भी नहीं बता पाएगा। एक ही शब्द दोनों जगह प्रचलन में है, तो आपसे क्या पूछेगा कि कौन सा शब्द विदेशी है, तो विदेशी आप आराम से पहचान पाओगे। जापानी शब्द हमारे यहाँ बहुत प्रचलन में है, रिक्शा बहुत प्रचलन में है। ठीक है। रूसी शब्द वोदका,
एक ब्रांड है शराब का वोदका, ठीक है, तो वो आप पहचान लेना है। ज़ार, ठीक है, ये जेड से शुरू होता है, ज़ार। उसके बाद रूबल, ये सारे शब्द कैसे हो गए, विदेशी। इस तरीके से हमने 4 टाइप देखे शब्द भेद में। एक और टाइप है नंबर 5, संकर शब्द, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शब्द भेद में जो हमें अगला देखना है, ये कौन सा था, ये था नंबर 4। इतने शब्दों को तो लर्न कर ही लेना, इजी है, और इनमें से कोई ना कोई घूम फिर के आपको मिलने की संभावना है। इस नियम को ध्यान रखना है। और अब जो हमें करने हैं वो करने हैं संकर वर्ड, ठीक है। देख लो, संकर क्या है, हाइब्रिड। संकर क्या होता है, हाइब्रिड। हाइब्रिड यानी 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्दों को हम संकर शब्द कहते हैं। तो देख लो, देखो अब हमें देखने हैं संकर शब्द, और संकर शब्द जो हैं वो नंबर 5 पे हैं। देख लो, संकर, संकर शब्द क्या है, 2 अलग अलग भाषाओं से मिलकर बने शब्दों को हम क्या कहते हैं, संकर शब्द कहते हैं। जैसे नंबर 1 छायादार। छाया क्या है, एक संस्कृत का शब्द है, दार क्या है, फारसी का शब्द है। शब्द क्या बन गया, और यही है संकर शब्द। इट मीन्स हाइब्रिड, ठीक है। देख लो, दूसरा है पानदान। पान हिंदी का है, दान फारसी का है, पानदान हो गया। रेलगाड़ी, रेल इंग्लिश का है, गाड़ी हिंदी का है, रेलगाड़ी हो गया। सीलबंद, सील इंग्लिश का है और बंद फारसी का है, क्या हो गया, सीलबंद। इस तरीके से हमने क्या देखा, शब्द भेद का पहला भाग हमने देखा। और अब हमें देखना है शब्द भेद का दूसरा भाग, जिसमें है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। तो अब हमारे क्या देखना है, रचना या बनावट के आधार पर शब्द। देखो, अब हमने सेकंड टाइप देखना है शब्द भेद में। शब्द भेद का सेकंड टाइप है रचना या बनावट के आधार पर शब्द। रचना या बनावट के आधार पर शब्द। पहला हमने देख लिया, पहले के 5 टाइप थे। अब देखो, रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। रूट शब्द, यानी इनको रूट भी बोलते हैं इंग्लिश में, रूट वर्ड। रूट वर्ड वे वर्ड हैं जिनको तोड़ेंगे ना तो कोई सार्थक खंड ही नहीं होंगे, मतलब अगर उनको तोड़ेंगे तो अर्थ खत्म हो जाएंगे। जैसे जिनके सार्थक खंड ना हो, जैसे दिन, घर, मुंह, घोड़ा। अच्छा, इसको आपने तोड़ा, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, जो बचेगा ना उसका कोई सार्थक अर्थ हो नहीं पाएगा। तो वे रूट शब्द होते हैं जिनको तोड़ने पे कोई सार्थक खंड ना हो। और ऐसे में लगभग ऐसे शब्द हैं जिनके दो शब्द वर्णों से बने ही शब्द ऐसे हैं, ठीक है। यौगिक शब्द, यौगिक, योग होता है मेल। यौगिक क्या होता है, मेल। यानी जब 2 शब्दों के मेल से कोई शब्द बनेगा तो वो कैसा हो जाएगा, यौगिक शब्द। अब वो पहले 2 शब्दों के मेल से बना है। जब 2 शब्दों के मेल से बना है तो जब टूटेगा तो उसका एक अर्थ कोई ना कोई तो निकलेगा। जैसे वी प्लस ज्ञान, विज्ञान हो गया। अब ये जो वी है, वी का मतलब होता है विशिष्ट ज्ञान। तो विज्ञान क्या है, एक विशिष्ट ज्ञान है, एक विशिष्ट नॉलेज है जिसमें कि प्रैक्टिकल होता है, कि उसके पीछे कोई ना कोई तथ्य होते हैं। तो विशिष्ट ज्ञान ही क्या है, विज्ञान। और ये यौगिक शब्द बनेंगे कैसे, देखो, एक होता है उपसर्ग, एक होता है प्रत्यय। उपसर्ग वे शब्द जो किसी शब्द के सामने आके किसी शब्द का अर्थ बदल देते हैं, वे क्या होते हैं, उपसर्ग। प्रत्यय क्या होते हैं, वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे आते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं, वो क्या होते हैं, प्रत्यय। जैसे एक होता है प्रति, एक होता है दिन। अब हमने लगा दिया प्रति दिन, तो क्या हो गया, प्रत्येक दिन। तो क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। प्रत्यय जैसे आनी, जिठानी, देवरानी। तो प्रत्यय क्या है, वे शब्द जो किसी शब्द के पीछे आके उसका अर्थ बदल देते हैं। एक होता आ, एक होता जन्म। अब दोनों को इकट्ठा कर दिया, अजन्म। तो क्या हो गया, उपसर्ग आया, अर्थ बदल गया। इसी तरीके से प्रत्यय जो पीछे आते हैं, आनी हो गए, जैसे आपको बताया आनी, देवरानी, जेठानी। तो क्या हो गया, प्रत्यय। समास, जब दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ने से नया शब्द बनता है तो उसे समास कहते हैं। समास का वीडियो डाल ही दिया, एक बार देख लेना, समास कितने टाइप के कैसे होते हैं, वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्लियर। अभी इतना समझ लो यौगिक शब्द कौन से हैं। यौगिक शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बन जाएं और तोड़ने पे उनके अर्थ भी निकल जाएं, ठीक है, यौगिक शब्द। अब देखो योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ वे शब्द हैं जो 2 शब्दों के मेल से तो बने हैं लेकिन वो अर्थ कोई और ही देते हैं, यानी कि उनका जो अर्थ है वो फिक्स हो गया है किसी और काम के लिए। देखो, विशेष अर्थ देते हैं,
यौगिक होते हैं लेकिन अपना मूल अर्थ ना देके कोई विशेष अर्थ ही देंगे। जैसे पीताम्बर, पीले वस्त्र धारण करने वाला। पीले वस्त्र धारण करने वाला कौन होगा? अगर कोई लड़की जा रही है, कोटा पहन रखा पीला सा, पीताम्बर बोल देंगे? बोल भी सकते हो, तो बोलना नहीं है, ठीक है। क्या हो जाएगा? भगवान विष्णु के लिए हमने कर रखा है फिक्स कि ये क्या होगा, ये पीताम्बर है तो भगवान विष्णु ही है। लंबोदर इसी तरीके से हमने गणेश जी के लिए फिट कर रखा है। दशानन, 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला या 10 अंगों वाला हमने किसके लिए फिक्स कर दिया? रावण के लिए। नीलकंठ, जिसके गले पे कोई नीला सिंबल हो जाए, टैटू भी बनवा ले लड़का, तो हम क्या कह दें उसको? नीलकंठ कह दें क्या? नहीं कहेंगे। ये फिक्स कर दिया हमने भगवान शिव के लिए। हनुमान, हनुमान का अर्थ क्या होता है समझ लो, पता नहीं होगा आज तक, आज जान लो। हनु होती है थोड़ी। अब हनुमान जी की थोड़ी पे इंद्र ने वज्र से प्रहार किया था, निशान हो गया था। उसी निशान को देखते हुए देवताओं ने हनुमान को क्या नाम दिया? हनुमान, यानी थोड़ी पे निशान है उनके। तो अगर किसी के थोड़ी पे कट लग जाए, ब्लेड लग जाए, तो उसको हनुमान बोल दें? बताओ, बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। हमने फिक्स कर दिया है बजरंगबली के लिए। ऐसे ही चारपाई एक शब्द है। अच्छा, चारपाई तो यहाँ पे देखो कुर्सियाँ भी हैं, इधर पड़ी हैं, चारों तरफ कुर्सियाँ हैं, उनके भी 4 पैर हैं, तो उसको बोल दें चारपाई? नहीं, हमने चारपाई भी एक खास स्ट्रक्चर के लिए फिक्स कर दिया है। अच्छा, पलंग भी है, पलंग आपके घर में पलंग हो गई, पलंग में भी 4 ही पैर होते हैं, तो क्या आप उसको चारपाई बोलते हो? नहीं, हमने एक खास संरचना के लिए चारपाई शब्द क्या कर दिया है? फिट कर दिया है। इस तरीके से हमने बनावट के आधार पर शब्दों को देखा, जो हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से देख लेना है, इसमें से क्वेश्चन आ जाएगा। अब हमें शब्द भेद का तीसरा भाग करना है, और तीसरे भाग में है विकारी और अविकारी शब्द। विकारी क्या होता है? जिसमें विकार या परिवर्तन हो, परिवर्तन होना है, मूल शब्द में परिवर्तन होना है। लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार अगर कहीं मूल शब्द में परिवर्तन हो जाए तो क्या हो जाएगा? विकारी हो जाएगा। अब देखो क्या है, एक बार लिंग बदलेंगे, फिर वचन बदलेंगे, कारक बदलेंगे, फिर देखेंगे मूल शब्द में क्या अंतर पड़ रहा है। देखो, लड़का पढ़ रहा है, कोई बात नहीं है, पढ़ने दो, बहुत अच्छी बात है। अब हम इसका लिंग चेंज कर देते हैं। अब देखेंगे लड़की पढ़ रही है। अब इसका तो परिवर्तन हो गया ना, इसमें विकार हो गया। लड़का था तो पढ़ रहा है, और लड़की है तो पढ़ रही है। देखो, लड़की है तो क्या हो रही है? पढ़ रही है, यानी इसमें क्या आ गया? विकार आ गया। इसी को क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अब लड़का दौड़ रहा है, लड़का दौड़ रहा है। अब हम बहुत सारों को दौड़वा देते हैं, वचन बदल देते हैं। लड़के दौड़ रहे हैं, लड़के दौड़ रहे हैं। क्लियर हो गया? ऐसे ही देखो, लड़कों के लिए आम लाओ, कारक हमें कर्ता ने, कर्म को, कारण से, ये सब होता है ना। अब हमें क्या कारक बदलना है? लड़कों के लिए आम लाओ, लड़के के लिए। अब देखो क्या हो गया, लड़के से क्या हुआ? हमने इसमें कारक चेंज किया तो क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। लड़के से क्या हो गया? लड़कों हो गया। लड़के के लिए आम लाओ और लड़कों के लिए आम लाओ, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला। देखो, विकारी शब्द की कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है। जैसे कोई नाम है किसी व्यक्ति का, उसमें विकार पैदा हो सकता है। सर्वनाम में विकार पैदा हो सकता है, विशेषण में विकार पैदा हो सकता है, क्रिया में विकार पैदा हो सकता है, और शब्दों में भी विकार पैदा हो सकता है। तो इस तरीके से ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया है, ये विकारी शब्दों की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। विकारी क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द विकारी हैं। क्रिया में परिवर्तन हो जाता है, विशेषण में परिवर्तन हो जाता है, इस तरीके से। अब हम देखेंगे अविकारी शब्द क्या है। देखो, अब हमें देखने हैं विकारी शब्द। विकारी शब्द वे हैं जिनमें कभी विकार या परिवर्तन नहीं होता, चाहे लिंग बदल दें, वचन बदल दें, कारक बदल दें, कुछ भी बदल दें। अगर आज शब्द है, चाहे वो स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग हो, पुल्लिंग के साथ प्रयोग हो, किसी के भी साथ प्रयोग होगा, तो आज आज ही रहेगा। आज हम जाते हैं और आज मैं जाता हूँ, आज पे तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं। इसी तरीके से मैं, कभी भी किसी भी प्रकार का विकार इसमें उत्पन्न नहीं होगा और कभी विकार नहीं होगा।
ओर, देखने वाला ओर, उस ओर जाना है, हमें उस ओर जाना है, मुझे उस ओर जाना है, लड़की को उस ओर जाना है, लड़के को उस ओर जाना है। क्या इस ओर पे कोई फ़र्क पड़ रहा है? इस ओर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये एज़ इट इज़ ही यूज़ होना है। कल लड़कियां कल आएंगी, लड़के कल आएंगे, बहुत सारे लड़के कल आएंगे, हम सब कल खेलेंगे। क्या कल पे कोई फ़र्क पड़ा? कल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार से अब है, पर है, परंतु है, इसलिए है, आ, आहा, वाह, राम, ये विस्मयबोधक कुछ शब्द होते हैं। ये वे शब्द हैं जिन पे कभी लिंग, वचन या कारक के अनुसार विकार नहीं होगा। तो आपने देखा कि प्रयोग के आधार पे शब्द दो प्रकार के हैं, विकारी और अविकारी। आसान है, बस एक बार ध्यान से बैठ के समझ लो, इससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम देखेंगे अर्थ के आधार पे शब्द, और ये था नंबर 3। अब देखना है हमें नंबर 4। देखो, अब हमें करना है अर्थ के आधार पे शब्द, और अर्थ के आधार पे शब्द के आधार पर ही हमारा शब्द भेद वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। ध्यान से देख लो, इसमें शब्द भेद में अर्थ के आधार पे शब्द 4 प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी या पर्यायवाची, जो कि आपको काफ़ी सारे लर्न करने हैं। मैं केवल टाइप बता रहा हूँ, इसके अर्थ समझा रहा हूँ। ठीक है, ये चैप्टर अपने आप को काफ़ी आपको लर्न करना है, क्योंकि बहुत सारे पर्यायवाची आपको पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक होता है विपरीत या विलोम अर्थ, वो आपसे पूछे जाते हैं। बेसिकली इससे आपको प्रश्न आ जाता है और आप इसको अच्छे से किताबों में पढ़ेंगे। मल्टीपल एग्जाम्पल इसके आपको करने हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या देखना है? सबसे पहले एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में ऑलमोस्ट व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब देखो क्या है, जैसे जिनका एक ही मतलब निकलेगा। अब राम है, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, कोई मतलब निकाल ही नहीं पाओगे, एक ही मतलब निकलेगा। सेकंड, गंगा है, गंगा का एक ही मतलब निकलेगा, सेकंड आप निकाल नहीं पाओगे। इसी तरीके से जो व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जो नाम हैं, उनके एक ही मतलब निकलेंगे, दूसरे मतलब नहीं निकलेंगे। फिर सेकंड है हमारा अनेकार्थी शब्द। ऐसे शब्द जिनका एक से अधिक अर्थ निकलता है वो होते हैं अनेकार्थी शब्द। जैसे हार है, हार गले में पहनने वाला हार भी है और पराजय वाला हार भी है। इसके अलावा कर, कर मतलब एक कर टैक्स भी होता है और एक कर मतलब हाथ भी होता है। जैसे बोलते हैं कि इस मंदिर का उद्घाटन इनके कर कमलों द्वारा, मतलब इनके हाथों से और किया जा रहा है, तो कर मतलब हाथ भी होता है। एक होता है अर्थ, एक होता है कि अर्थ मतलब मेरा ये मतलब है, मेरा ये प्रयोजन है, मेरा ये उद्देश्य है, और दूसरा अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ मतलब धन, संपदा। ठीक है, फिर होते हैं समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। इनमें देख लो, रवि, दिनकर या भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं। आकाश का है नभ, गगन, आसमान, ये आकाश के पर्यायवाची हैं। तो समानार्थी शब्द जिसके एक से और समकक्ष अर्थ निकल जाएं या शब्द मिल जाएं, वे क्या हो जाएंगे? समानार्थी शब्द हो जाएंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद है विपरीतार्थी या विलोम शब्द। जैसे जय का पराजय, रात का दिन, पाप का पुण्य। इस तरीके से क्या हो जाएंगे? विपरीत या विलोमार्थी शब्द हो जाएंगे। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया है? शब्द भेद वाला टॉपिक मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक समझ आपकी बन गई होगी, और इसको 1 से 2 बार देख लेंगे तो शब्द भेद आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। देखो, एक बार में तो क्या ना, हमें केवल व्यू रिमेंबर होता है कि अच्छा हमने पढ़ा क्या है, लेकिन जब उसी टॉपिक को हम 1 से 2 बार जब कर लेंगे तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे? क्लियर होंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो को देख लेना है, बाकी आपकी श्रद्धा है। आज के लिए इतना ही।